वालेकुम अस्सलाम। हेलो दोस्तों, मैथ सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का आज हमारा 11वां सवाल से आगाज हो रहा है। बिल्कुल 11वें सवाल से शुरू कर रहे हैं। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात कीजिए। 51 पदों को ज्ञात करना है। कहां से? प्रथम मतलब शुरू से हमें 51 पद लेना। शुरू से 51 पद लेना है। इसका मतलब एन जो है वो है 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे और तीसरे पद कितने हैं? 14 और 18। दूसरा पद का मतलब क्या हो गया? T2 हो गया। तो T2 दूसरा पद है हमारा 14 और तीसरा पद हमारा हो गया T3। कौन सा हो गया? T3। तो T3 है हमारा 18। तो एक बात सुनो, जैसे कोई समांतर श्रेणी आपकी चलती है 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से। ये समांतर श्रेणी है नहीं है? तो आप कहो, मैं पूछूं ये कौन सा, तो कहो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा है। यही तो होता है नहीं होता? आप मैं पूछूं सार्वधातुक क्या होगा, तो तुम कह देते हो फटाक से कि 5 में से 3 घटा दो तो सार्वधातुक आ जाएगा। 5 में से 3 घटा दो तो क्या आ जाएगा? सार्वधातुक कितना आ गया? 2 आ गया। यही तो करते अब तक। बोलो नदीम, यही करते। अच्छा, तो T2 में से T1 घटाएंगे तभी आएगा। तो मतलब T2 में से T1 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा? सार्वधातुक D आ रहा है। ये तो मतलब है। अच्छा सैफ, अब मुझे ये बताओ, अगर हम T3 में से T2 घटाएंगे तो क्या सार्वधातुक नहीं आएगा? मैं 7 में से 5 घटाऊं तो नहीं आएगा D? तब भी तो 7 में से 5 घटा 2 बचेगा। बचाएगा नहीं बचाएगा? बचाएगा। ठीक है, तब भी ये बचाएगा। आर्यन बताओ, अगर मैं T5 में से T4 घटा दूं तो नहीं बचाएगा क्या सार्वधातुक? तो भी तो ये बचेगा। 11 में से 9 घटे तब भी तो 2 बचेगा। क्यों? अनब T6 में से T5 घटाओ तब भी तो बचेगा सार्वधातुक। बचेगा नहीं बचेगा? 2 बचेगा जी। हर बार सार्वधातुक बच रहा है। तो सार्वधातुक की डेफिनेशन क्या है? दरअसल किसी समांतर श्रेणी में 2 क्रमागत पदों को घटा दो आपस में तो सार्वधातुक आएगा। दिव्यांग क्या आएगा? 2 क्रमागत पदों को आपस में घटा दो समांतर श्रेणी में तो क्या आ जाएगा हमारा? सार्वधातुक आ जाएगा। जैसे T2 में से T1 घटाया, क्रमागत है पद। T3 में से T2 घटाया, क्रमागत है। 2 के बाद 3 आता है सहजिल। T4 में से T5 में से T4 घटाओ तब भी क्या आएगा? सार्वधातुक आ जाएगा। क्यों भाई अंशुल साहब? T6 में से T5 घटाएंगे तब भी सार्वधातुक आएगा। तो अब मुझे बताओ अलीसा कि यहाँ पे सार्वधातुक कैसे निकालेंगे? T3 में से क्या घटा दो? T2, क्योंकि ये लगातार है ना, 2 के बाद 3 आ रहा है ना। तो सार्वधातुक कैसे निकालोगे? तो सार्वधातुक D जो आ जाएगा वो T3 माइनस क्या आ जाएगा? T2। और T3 कितना है आपका? 18 में से 14 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 4। तो D हो गया 4। अब D 4 हो गया, हमारा D मिल गया। क्या मिल गया? D। तो अब फिर से देखना पड़ेगा। मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख रहा हूं। 5, 7, 9 और ये 12 इस तरीके से है। 9, 2, 11 इस तरीके से समांतर श्रेणी है। तो एक बात बताइए, हमें ये दोनों दे रखे यानी T2 और ये T3। 9 में 7 घटे क्या बचे? D 2 आ गया। हमें 7 पता है दूसरा पद, 9 पता है तीसरा पद, हमें पहला पद नहीं पता। कौन सा पद नहीं पता? पहला पद नहीं पता। तो पहला पद कैसे निकालोगे आशीष? नितेश बताओ कैसे निकालोगे? लिखा है लेकिन अगर नहीं होता तो सार्वधातुक घटा के निकालेंगे। बहुत बढ़िया, सैफ कह रहे हैं सही। T2 कौन है? 7। T2 कौन है? 7 है ना। दूसरे पद में से अगर आप ये D घटा दो, 2
तो पहला पद आ रहा है 5, आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो बस। इसमें से आप 2 घटा दो, दूसरे में से सारवांतर, तो पहला पद आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है पहला पद। तो हैदर बताओ पहला पद यहां निकलवा दो, कितना आएगा? बताइए, हमें प्रथम पद चाहिए। प्रथम पद क्या आएगा? T2 में से दूसरे में से कौन घटाओ? पहला का मतलब T1, T1 निकालना है, तो T2 में से कौन घटाएगा? D। आया समझ में? T2 है कितना? 14 - 4 = 10। ये आया हमारा प्रथम पद। आ गया सारवांतर, आ गया D, प्रथम पद A आ गया, N आ गया। 51 पदों का जोड़ हमसे, हाँ N 51 हो गया। जोड़ ज्ञात कीजिए। कामरान सूत्र बताओ, समांतर श्रेणी में N पदों का योग। समांतर श्रेणी में N पदों का योग बताओ। सुने अब, तो प्रथम पद क्या आ गया? 10 आ गया। अच्छा कामरान बताओ N पदों का जोड़। N/2, बहुत सही। हाँ 2a, हाँ N-1 और D। तो ये क्या है आपका? SN, N पदों का योग। चलिए N का मान है 51, तब आप S51 निकालिए। S51 = 51 / 2 और 2a, a का मतलब 10 है, तो 2 ढाई 20 कर ले रहे हैं, और 51 - 1 कर लीजिए आप, और D आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे आएगा 51 / 2 20 प्लस 51 में से घटा 50 हो गया, और 50 की 4 से गुणा भी कर दो, कितनी आएगी? 50 4 गुणा, हाँ 200 आएगी। कितनी आएगी? ठीक है। 51/2 ये आया 220। 2 से 220 से काटोगे तो 110। 110 का देखो 0, 11 से ही गुणा करो। 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा, 1 11 पंजे 55 और 1 5610 आया 51 पदों का जोड़। उतार लीजिए। 51 पदों का जोड़ है, ठीक है। वो लिखने से रह गया, मुझे खूब याद है जोड़ है। 51 पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए। सुने, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का जो जोड़ है वो है 81, और 17 पदों का जो योग है वो है 289। कितना है? 289। तो उसका प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। कैसे करेंगे? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है, यानी दिया है हल। अब पूछ क्या रहा है? देखो प्रथम पद पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? तो जो पूछ रहा है वो मान लो पहले। तो माना समांतर श्रेणी का, हाँ प्रथम पद है, बहुत बढ़िया, प्रथम सारवांतर D। चलो, तो पढ़ाने से बहुत ही खुशी महसूस होती है हमें। प्रथम पद क्या है? A, और सारवांतर क्या है? D। तो N पदों का योग बताओ, यहाँ पे क्या होगा? N पदों का योग, N पदों का जोड़ का जो फार्मूला है वो है SN = N/2 2a प्लस N-1 × D। अब यहाँ पे दे रखा है 9 पदों का जो जोड़ है वो है 81। कितना है देखो? अब ये स्टेप पढ़ते रहो। हाँ 9 है, 9 पदों का योग 81 है। 9 पदों का योग 81 है। 9 पदों का योग का मतलब S9 कितना है? 81। तो S9, N की जगह 9 लगा दो। N कितना है यहाँ पे? 9। तो 9 लगाओ यहाँ पे, N लगाइए। S9
9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। समझ रहा है नहीं? हर कोई समझ रहा है? तुम्हारा आ रहा है पवन? अच्छा दिनेश आ रहा है। पवन कौन सा था? अच्छा आपको आ रहा है शहनाबाज समझ में? S9 कितना है? S9 81 9/2 2a 9 में से घटा 8d 2 यहां से कॉमन ले लो तो आ जाएगा 81 9/2 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस का 2 चौक 2 से कट गया 2 कितना आएगा 81 बराबर 9 और a प्लस 4d 9 से 81 कट सकते हैं रूपाली? कट जाएंगे 9 से 81 कट जाएंगे। ठीक है तो 9 नीम 81 तो 9 बराबर आएगा a प्लस का 4d। समीकरण हो गई हमारी पहली। अब सुने 9 पदों का योग हो गया। अब आगे सुनो 17 पदों का योग n बराबर 17 पदों का योग। सूर्य प्रताप सिंह लिखवाओ इसे। 17 बराबर कितना है हमारा 289। लिखवाओ क्या लिखा है यहां बोलो। 17 बराबर तेज तेज बोलो 17/2 बताइए शिवम बताओ तुम। 2a ठीक है और 17 माइनस 1 और डी लगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान भी शैतानी में ना इस वजह से इसलिए तुम नहीं बता पाए। अब सुनो आगे तो S17 कितना है यहाँ पे 289 तो 289 इजिकल टू 17/2 तो यहाँ पे 2a और 17 में से घटा क्या बचे 16 तो 16d 2 कॉमन ले लो आप तो 2 यहां से कॉमन ले लीजिए आप तो क्या आएगा a प्लस का 2 अट्ठे 2 से 2 कैंसिल। इस 17 से 289 काटो कितने बार कटेंगे कौन बताएगा? 17 289 होते हैं। ठीक है तो 17 बार कट गए a प्लस 8d 17 का स्क्वायर होता है 289 तो 17 बार कट गया ये। समझ गए नदीम? 17 गुणा 17 जो होता है वो 289 होता है। अब 17 से 17 कट गए तो 17 ही तो बचे। बुझ समीकरण जो हो गई हमारी खा गई तो हो गई। अब अपनों को a और d का मान निकालना है तो a और d का मान निकालने के लिए हैदर क्या करें? बताओ कमलदीप बताइए क्या करें? आप बताओ क्या करें? हाँ जी हमें नाम याद नहीं रहते क्या करें? विकास बताएं बराबर वाले। घटा दें। हाँ घटा दो एक में से 2 को तो a कट जाएगा। समझ गए? तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हाँ नदीम से जब पूछेंगे तब नदीम बताएंगे। उससे पहले नदीम की नहीं सुनी जाएगी। नदीम कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना है जो उनकी सुनी जाएगी। घटाओ भाई माइनस 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 तो a से कैंसिल हुआ। 17 में से 9 घटे क्या बचे 8 और 8 में से हाँ माइनस के 8 दिखे जाएंगे 4d तो d कितना आएगा माइनस से माइनस कट गया 8 बराबर 4d तो d की जो वैल्यू आएगी 8/4 4 दूनी 8 तो d का मान 2। अब d का मान 2 जो है एक में रख के तभी a निकला है। उतार लो यस
देखिए अब डी का मान समीकरण 2 तो मिट गई, 1 तो मिट गई, 2 में रख दो, डी का मान 2 में रख दो। तो डी बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर यहां रख दो इस वाली में, यहाँ तो 17 बराबर ए प्लस 2 अच्छे 16, ए का मान पूछ रहा था, डी निकल आया, ए रह गया, तो 16 इधर आप घटा दो, 17 माइनस 16 बराबर ए, तो ए आ गया कितना, ए। बस कितना रह गया था, हाँ वो ए का मान, प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा था, सार्वंतर ये हो गया, प्रथम पद ये हो गया। पॉज कर देना वीडियो। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, तो क्या दिया है बताओ अमन। प्रथम पद, हाँ प्रथम पद जो है वो ए दिया है हमें कितना 17, और अंतिम पद कितना दे रखा है 350। हाँ अंतिम पद एल दे रखा है हमें 350, सही है 350। सार्वांतर हमारा 9 है जी, डी हो गया 9। कितने पद हैं एन पूछ रहा है, और इनका योग कितना है एस एन पूछ रहा है, एस एन भी पूछ रहा है और एन भी पूछ रहा है। बेहद आसान सवाल है ये, कुछ नहीं सवाल में। एल का मान देखो पहले, एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे होमवर्क दे दूं घर कर लोगे, चलो बस कोई बात नहीं, ये लो ये लो, ये 350 ए 17 एन माइनस 1 और डी, शांत होकर बैठे, डी 9, 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 ए 9 एन माइनस के 9, तो 350 बराबर 17 में से 9 घटे 8 बचे, 8 प्लस 9 एन, 8 घटा दो तो 350 माइनस 8 बराबर 9 एन, कितना बचा 342। एन की वैल्यू आ जाएगी 342 बटे 9, 9 से काटो, 9 3 27, क्या बचे 72 हो गए, 7 और 2 72, 9 8 72। एन की जो वैल्यू आई 38 आई, 38 आई। तो हमें एन पूछ रहा था, एन आ गया। अब ऐसा निकाल लो, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। अब एन का मान आप 38 लगा दीजिए, एस 38 इज इक्वल टू 38 बटा 2 2a ए 17 है प्लस 38 माइनस 1 और डी 9, 2 एकम 2 18, 2 नीम 18, 17 दूनी 34, 38 में से घटा 37 9, तो 19 34 प्लस 963 के 3 हासिल 6, और क्या आएगा 9 3 18 और 6 कितना, हाँ बताओ 24, 9 3 27, 3 हासिल लगा 2, 9 3 नहीं 9 7 63, 9 7 63 के 3 हासिल 6, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 3 27 और 6 3 और 4 हो जाएगा 7, और 3 और 3 6, और ये 3, 19 की गुणा करो 367 से करो, 367 की 19 से कर लो, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 6 54 और 6 6900,
चलो अब गुणा तो सबको आती है, इसमें क्या है, बंद कर दीजिए। हाँ सुनना बिल्कुल ध्यान से। देखिए एक tn का फार्मूला आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, ठीक है। एक tn का फार्मूला n पदों के योगफल से रिलेटेड भी है। तो n पदों का योगफल से रिलेटेड फार्मूला क्या है, तो वो ये है tn इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस वन, ठीक है। tn पदों का मतलब n पद निकालने का फार्मूला जब n पदों का योग दे रखा हो, जब n पदों का योग दे रखा होगा तो n पद इस सूत्र से हम निकाल लेंगे, क्या निकलेगा इस सूत्र से, n पद इस सूत्र से निकलेगा, tn बराबर एस एन माइनस वन। आप ये सूत्र नोट कर सकते हैं कॉपी पे, मैं लिखूंगा अभी वैसे। तो n पद कैसे निकलेगा, एस एन माइनस वन। अब देखो सवाल पढ़ते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो जोड़ है वो है 4n माइनस एन स्क्वायर। देखिए कितना जोड़ है, मतलब एस दे रखा है। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद दूसरा दो पदों का जोड़ सब निकल जाएगा अगर आपने n पद निकाल लिया। n बराबर 1 रख दो प्रथम पद निकल आएगा, 2 रख दोगे तो दूसरा पद निकल आएगा। प्रथम दो पदों का जोड़ 1 और 2 का जोड़ कर दो तो ये आ जाएगा, 3 रख दोगे तो तीसरा पद आ जाएगा, 10 रखोगे n की जगह 10 में आ जाएगा, और n बार तो है ही निकलेगा इससे, समझ गए। तो क्या चीज जरूरी है हमें सर, n पद, क्या जरूरी है, n पद, बिल्कुल ठीक है, n पद निकालेंगे आज हम, हल कर रहे हैं। दिया है n पदों का योग, n पदों का योग, एन देखो कितना होगा, नदी में देखें 4n माइनस एन स्क्वायर होगा, कितना होगा 4n माइनस एन स्क्वायर। तब n पद का फार्मूला क्या होता है, n पद अभी पढ़ाया वो लिखो, एस एन माइनस अब ध्यान से सुनना, एस एन का मान लगाओ यहाँ पे ब्रैकेट में, दो ऐसे लिख दो, चलो 4n माइनस एन स्क्वायर आ गया, एस एन कितना आ गया 4n माइनस एन स्क्वायर। अब पूरा ध्यान दो, सूर्य प्रताप सिंह इधर देखें, 4n माइनस एन स्क्वायर है, अब क्या है n माइनस वन। तो n माइनस वन का मतलब है जहां जहां n आ रहा है वहां वहां n माइनस वन रखा जाएगा इसमें, समझ गए। जो भी यहां दे रखा होगा उसमें रखोगे n माइनस वन, इसमें रख दो, रखो, और माइनस से गुणा भी है ध्यान रखना, तो इसलिए ब्रैकेट में रखना है ऐसे करके, 4 ये वाला, ये 4 आ गया 4। अब जो n है इस n की जगह ये रखो ब्रैकेट में, ठीक है, समझ गए। ये क्या है लगा दो यहाँ, n स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर, समझ में आया, ठीक। अब इसे हल कर लो, 4n माइनस एन स्क्वायर, देखो माइनस से अंदर गुणा कर दो तो माइनस, चलो बाद में गुणा करेंगे, पहले इसमें कर लो, 4n माइनस के 4 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कौन बताएगा, बहुत बढ़िया, लगाओ यहाँ पे एन स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक ही होता है तो एक ही लिख दो, माइनस 2ab, 2 a का मतलब 1 और b का मतलब 1, तो 2ab तो 2n तो ही आएगा, सही है। किसी के समझ में नहीं आई हुई है, ब्रैकेट खोलना समझ में ना आया हो बताओ, कोई सबके आ गया, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस के 4, इस माइनस से अंदर गुणा करो, माइनस के एन स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस के 2n, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब देखो 4n और ये 2n प्लस के ये भी और प्लस का ये भी है, तो क्या हो गए नदी 6n, 4 और ये माइनस 1 कितने हुए पीछे बताओ, माइनस के 5 और माइनस का एन स्क्वायर। आगे सुनो, 4n माइनस का एन स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा करो, 6n माइनस माइनस प्लस 5 और ये माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर, क्या कटेगा, प्लस का एन स्क्वायर
और ये माइनस का n स्क्वायर कैंसिल। अब बताओ 6n में से 4n घटे, माइनस के बचे 2n और प्लस के 5, ये क्या आया n व पद, या ऐसे लिख लो 5 पहले लिख लो 2n लिख लो बाद में, तो ये n व पद आ गया आपका। ठीक है, यानी n व पद ज्ञात कीजिए, इसका आंसर हो गया ये। अब आगे सुनो, अब कह रहा है वो प्रथम दो पदों को निकालो। तो प्रथम दो पद का मतलब n का मान 1, तो पहला पद रखो, इसमें n का मान 1, 5 माइनस n की जगह 1 तो 2 एकम 2, 5 माइनस 2 का मतलब 3 आ गया। t1 का मतलब ये होता है, सही है। तो प्रथम पद आया 3, n का मान 2 रखो, लगाओ 2 इसमें, तो t2 क्या आएगा 5 माइनस 2 दूनी 4, क्या आया 1, तो t2 आया 1। अब कह रहा है प्रथम दो पदों का जोड़ और कर दो। जोड़ का मतलब t1 प्लस t2, ये पूछ रहा है जोड़, इनका जोड़ पूछ रहा है, तो जोड़ निकालो। t1 आया हमारा 3 और t2 1, 3 और 1 तो 1 आंसर आपका ये हो गया, ये वाले का। अब क्या है, तीसरा पद निकालो, 10वां पद निकालो। तो n की जगह 3 रख दोगे तो तीसरा पद आ जाएगा, उसमें क्या है, इसमें रख दो, इसमें n बराबर क्या रखोगे, यहाँ 3 रखो इसमें, तो t3 कितना होएगा 3 दूनी 6 माइनस का 1, तो ये t3 हो गया, यानी ये हो गया। n का मान 10 रख दो तो 10वां पद आ जाएगा, बस कर लोगे नहीं, n का मान 10 रख दो तो 10वां पद आ जाएगा। रखो यहाँ पे t10, तो 5 माइनस 10 दूनी 20 बराबर माइनस 15। सारे आंसर आ गए, उतार लीजिए। वीडियो पॉज कर दियो, पॉज कर दो, बंद कर दो।